हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बेटा, आज हम जो अपनी एसएसटी की बुक का चैप्टर करने जा रहे हैं, तो उससे पहले हम थोड़ी सी उसके रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन करेंगे। तो बेटा, आप जैसा कि जानते हो कि हम सब क्या हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, ठीक है ना। हम क्या हैं, ह्यूमन बीइंग। तो हमारी कुछ क्या है, मतलब 3 बेसिक नीड हैं, ठीक है। 3 क्या है हमारी बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स वो होती हैं मतलब हमारे ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। हमें मतलब कुछ चीज़ों की मेन ज़रूरत है जिसके बिना मतलब हम क्या है, रह ही नहीं सकते, ठीक है। तो वो हमारी 3 बेसिक नीड्स हैं। 1 इज़ फूड, ठीक है, कि सबसे पहली ज़रूरत हमारी है खाना, कि हमें खाना नहीं मिलेगा तो क्या है कि मतलब भूखे पेट हम कब तक ज़िंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो जब हमारी ये फूड की नीड पूरी हो जाती है तो सेकंड हमारे पास आ जाती है क्लोथ, ठीक है, कि हमें क्या है कि पहनने के लिए कपड़ा चाहिए। क्यों? क्योंकि कपड़े हमें गर्मी, सर्दी, ठीक है, हर तरह के, बारिश, हर तरह के मौसम से बचाते हैं। तो जब हमारी ये दोनों नीड्स पूरी हो जाती हैं तो थर्ड नंबर पे आ जाती है नीड हमारी, क्या है, शेल्टर। शेल्टर मीन्स घर, ओके, कि तीसरे नंबर पे हमारा आता है घर। तो घर क्या करता है, घर भी जैसे कपड़े हैं, ठीक है, फूड है, उनकी तरह घर भी हमें मतलब क्या है कि सर्दी गर्मी से, ठीक है, बारिश से बचाता है। और क्या करता है, जंगली जानवरों से, ठीक है, हमारी क्या है, सेफ्टी करता है, रक्षा करता है। और हम अपने घर पे क्या है, इजीली, कंफर्टेबली, ठीक है, अपने घर में रहते हैं। तो बेटा, ये जो हमारी 3 बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, तो उनको पूरा हम कैसे करते हैं। अगर आप अपने घर पे चुपचाप शांति से हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हो, ठीक, तो क्या नेचुरली भगवान की तरफ से आपके पास ये नीड्स आ जाएंगी? क्या ज़रूरतें आपकी पूरी हो जाएंगी? नहीं होंगी ना, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, काम, ठीक है। अगर हम काम करेंगे तभी हम क्या है कि अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, उसके अलावा हमारी जो, अब जैसे आज की डेट में लग्जरियस नीड्स हैं, ठीक है, कि मतलब हमें क्या है, कार चाहिए, ठीक है, एसी चाहिए, तो वो भी नीड्स जो हैं वो भी पूरी हो जाती हैं। बट उन सब के लिए हमें क्या करना पड़ता है, काम। तो हमने लास्ट जो चैप्टर रीड किया था बेटा, तो उसमें हमने बात की थी ऑक्यूपेशन की, ठीक है ना। तो हमने देखा कि हम इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडियन लोगों का जो ऑक्यूपेशन है तो वो कौन सा है, मुझे कोई बताएगा। ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, तो क्या है, मेन ऑक्यूपेशन जो है दैट इज एग्रीकल्चर। क्या है, एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर है बेटा, ठीक है, तो एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी। तो जो एग्रीकल्चर है तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है बेटा, वो हमें प्रोवाइड करता है रॉ मटेरियल। क्या प्रोवाइड करता है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मीन्स कच्चा माल, ठीक है, हमें क्या प्रोवाइड करता है, कच्चा माल। जैसे देखिए, खाने के लिए हमें वो क्या देगा, ठीक है, व्हीट यानी कि कनक, ठीक है। तो और हम जो कपड़े पहनते हैं तो उसके लिए वो हमें क्या देता है, कॉटन, ठीक है। और जैसे हम अगर खाने में चीनी, शुगर का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें एग्रीकल्चर से क्या मिलता है, शुगर केन, ठीक है। तो ये सब हमें मतलब कच्चा माल यानी कि रॉ मटेरियल के रूप में मिलता है। अब आगे क्या है कि व्हीट को क्या करना पड़ता है, जो कनक है, ठीक है, उसको पीस के हम क्या ऐसे ही कनक को खा जाते हैं, नहीं खाते ना, उसको पीस के उसका क्या बनाते हैं, आटा, ठीक है। फिर आटे की रोटी बनती है और रोटी को फिर सेक के हम पका के खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो कॉटन है, कॉटन का क्या होता है, कॉटन से पहले थ्रेड यानी कि धागा बनता है, फिर उसके बाद उसके कपड़ा बनता है जिसको हम पहनते हैं। ऐसे ही शुगर केन है, शुगर केन से क्या बनता है, ठीक है, गुड़, चीनी, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर जो है ये तो हमें सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। अब उस रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को हमने कन्वर्ट करना है कि ताकि हम अपनी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर सकें। तो वो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उससे के रिगार्डिंग ही आपका ये जो चैप्टर है ये हम अब करने जा रहे हैं आज। तो
उस चैप्टर का नेम है चैप्टर नंबर 18, ठीक है, दैट इज़ आर इंडस्ट्रीज। हाँ जी, तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 18 आर इंडस्ट्रीज़, ठीक है, कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, मतलब जो एग्रीकल्चर में हमने रॉ मटेरियल, ठीक है, पैदा किया, ठीक, तो उसको आगे इंडस्ट्रीज़ में लाके उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, ताकि हम आगे उसको यूटिलाइज कर सकें, उसका यूज़ कर सकें। तो मैंने आपको बताया कि इंडिया में 70% जो पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वो क्या किस में है लगी हुई, एग्रीकल्चर में। बट जो अब 30%, ठीक है, रह गई, तो वो भी तो कहीं काम करती होगी, तो वो काम करती है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, ठीक है ना। तो अब हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में आज पढ़ेंगे। तो कहते कि टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ, कि अगर हमें एक कंफर्टेबल लाइफ जीनी है, वी नीड अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स, तो हमें क्या है, बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है, खाने की भी, कपड़े पहनने की भी, और घर पे रहने की भी। फिर घर में हमें फ़ैन की, टीवी की, एसी की, बेड की, हर चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो कहते कि मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर, कि जो हमें नेचर से रिसोर्सेज चीज़ें प्राप्त होती हैं, ठीक है, कैन नॉट बी यूज्ड इन देयर नेचुरल फॉर्म, तो हम उनको एज इट इज़ ही नेचुरल फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते। दे नीड टू बी प्रोसेस्ड, उनको आगे क्या है, मतलब उनको आगे कन्वर्ट, मतलब चेंज करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि कॉटन प्रोवाइड्स ओनली द रॉ मटेरियल, ठीक है, कि कॉटन से हमें सिर्फ रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल मिलता है। इट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू क्लोथ, इसको हमें क्या है कि हम कॉटन को तो अपनी बॉडी पे नहीं लगा सकते ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉटन को क्लोथ में, कपड़े में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिफोर वी कैन वियर इट, इससे पहले कि हम उसको पहने। तो कहते हैं वीट कैन बी ईटन ओनली व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ब्रेड और चपाती, तो वीट को जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम उसको ब्रेड या फिर चपाती में कन्वर्ट करते हैं, तभी हम उसको खा पाते हैं। तो कहते हैं कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू प्रोसेस गुड विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन एफर्ट एंड मशीन्स इज कॉल्ड द इंडस्ट्रीज, तो कह रहे कि वही कच्चा माल, ठीक है, जब उसको मतलब ह्यूमन के, मतलब इंसानों के ही एफर्ट यानी कोशिशों से और मशीनों से जब उनको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, तो उसी चीज़ को क्या कहा जाता है, इंडस्ट्री, ठीक है। तो कहते कि मैनी थिंग्स ऑफ आर डेली लाइफ, ठीक, हमारी डेली लाइफ में काफ़ी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं, लाइक एज टीवी, टेलीफोन, वॉशिंग मशीन, बाइसिकल, कार, बस, ट्रेन एक्सेट्रा आर द प्रोडक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो कह रही ये जो सारे प्रोडक्ट हैं, लाइक एज टीवी, ठीक है, टेलीफोन, वॉशिंग मशीन, कार, तो ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, इंडस्ट्री से मिलते हैं, ठीक है। आप क्या सोचते हो, आप ये इसको खेतों में लगा के इसको पैदा करते हो, नहीं करते ना, नहीं कर सकते ना, तो इसको क्या है, इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है। तो कहते हैं कि इंडस्ट्रीज कैन बी ऑफ 3 काइंड्स, जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं तो उनको वो 3 तरह की हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी, एक है कॉटेज इंडस्ट्री, सेकंड इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और थर्ड इज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो ये 3 टाइप की इंडस्ट्री होती हैं। तो कहते हैं कि अ कंट्री दैट कैन मेक ऑल दीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इज सेड टू बी इंडस्ट्रियलाइज्ड, और कहते हैं कि ऐसी कंट्री जिसमें मतलब क्या है कि ये सारी जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, जैसे ये टीवी, टेलीफोन, ठीक, तो ये जो सारी चीज़ें हैं जब इनको इंडस्ट्री में प्रोड्यूस किया जाता है तो उस कंट्री को इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री बोला जाता है, ठीक है। तो हमारे जो इंडिया है वो भी इंडस्ट्रियलाइज्ड है, ठीक है। एग्रीकल्चर में नो डाउट हमारी आधे से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं, बट इंडस्ट्रियल एरिया में भी हमारा काफ़ी यहाँ पे मतलब है, ठीक है। तो हम इन तीनों इंडस्ट्रीज़ के बारे में आगे पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज़ कॉटेज इंडस्ट्री। तो कॉटेज मतलब यानी इससे पता चलता है नाम से ही कि कॉटेज, कॉटेज किसे कहते हैं, घर को, ठीक है। तो क्या है कि कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो घर पे ही चलती हैं, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्री जो घर पे ही चलती हैं तो उनको बोला जाता है कॉटेज इंडस्ट्री। तो कह रही इन अ कॉटेज इंडस्ट्री पीपल वर्क इन देयर होम्स एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स।
इन इंडस्ट्री में क्या होता है कि लोग जो हैं वो अपने घरों में ही काम करते हैं और स्मॉल अमाउंट मतलब छोटे छोटे अमाउंट जो है चीज़ों का, गुड्स मतलब चीज़ों का छोटा अमाउंट ही पैदा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनको होता है कि हमने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही ये काम करना है। तो कहते हैं कि वेरी फ्यू पीपल वर्क टू मेक थिंग्स, बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो इसमें काम करते हैं। और कहते हैं मेकिंग शूज़, वीविंग क्लोथ। ठीक है, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? शूज़ बनाने का, वीविंग क्लोथ कपड़ा बुनने का काम, शॉल का काम आ जाता है, ब्लैंकेट का, आर एग्जाम्पल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये मतलब कॉटेज मतलब जो घर पे रह के ही इंडस्ट्रियल वर्क किया जाता है। नेक्स्ट आ जाती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब जो छोटे लेवल की इंडस्ट्री होती तो कॉटेज मतलब घर से थोड़ी बड़ी हैं, बट ये स्मॉल स्केल की, ठीक है, होती हैं। तो कहते हैं कि इन अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पीपल वर्क इन स्मॉल फैक्ट्रीज, जो लोग हैं वो छोटी छोटी फैक्ट्रियों में काम करते हैं। दे आर रन बाय अ फ्यू पीपल, ये बहुत ही थोड़े लोगों द्वारा चलाई जाती है। दे डू नॉट नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, तो इसमें क्या है मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है मनी का, पैसे का, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो कहते कि दे मेक थिंग्स नीडेड बाय द पीपल इन डेली लाइफ सच एज यूटेंसिल, पार्ट्स ऑफ साइकिल। ठीक है, कहते कि इसमें वही मटेरियल जो है पैदा किया जाता है कि जो मतलब लोगों की डेली लाइफ से रिलेटेड है, जैसे कि यूटेंसिल बर्तन हो गए, पार्ट ऑफ साइकिल हो गए, फैन, ऑटोमोबाइल मतलब कार वगैरह का। ठीक है, सोप, बिस्किट, प्लास्टिक गुड्स, मशीन्स एक्सेट्रा। दे ऑल्सो मेक पार्ट्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द बिग इंडस्ट्रीज़। और ये जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री होती हैं ये और क्या करती हैं, ये मतलब ऐसे जो पार्ट होते हैं ना छोटे छोटे, वो बनाती हैं जो आगे पार्ट जो बड़ी स्केल की जो इंडस्ट्री होती हैं वो उनको यूज़ करके आगे बड़ी बड़ी चीज़ें बनाती हैं। तो मतलब छोटा मटेरियल इसमें पैदा किया जाता है। जो कॉटेज इंडस्ट्री थी बेटा, उसमें क्या होता है कि लोग क्या करते हैं अपनी ज़रूरत से रिलेटेड, जैसे क्या है कि मतलब हमने क्या करना है कि मतलब थोड़ा सा वही कि शूज़ बना दिए। ठीक है, तो शूज़ हम देंगे किसी को तो उससे हम अनाज ले लेंगे, शूज़ हमने किसी और को दिए उससे हमने कपड़ा ले लिया, मतलब ऐसा काम करने के। ठीक है, मतलब वो अपनी ज़रूरतों के लिए ही वो काम करते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में आ जाता है कि वो क्या करते हैं कि मतलब बड़ी इंडस्ट्रीज़ की हेल्प के लिए काम बनाते हैं चीज़ें, या फिर क्या है कि वो थोड़े से पैसे लगा के, ठीक है, मतलब जो कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो उनके एरिया के हैं तो उनका काम सबका चल जाए। थर्ड नंबर पे आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मतलब ये बड़े लेवल की इंडस्ट्री होती है। तो कहते हैं कि व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, जिसमें बहुत ज़्यादा वर्कर काम करने वाले लोग होते हैं, आर एम्प्लॉयड इन बिग फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं, सच एज द आयरन एंड स्टील प्लांट। ठीक है, जैसे कि आयरन और स्टील प्लांट हो गया, द ऑटोमोबाइल फैक्ट्री होगी, ऑटोमोबाइल जो कार, स्कूटर, बस, ठीक है, ट्रक बनाती हैं, टेक्सटाइल मिल जो कि कपड़े से रिलेटेड है। तो कह रहे कि एक्सेट्रा। तो कहते हैं दे आर कॉल्ड द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, मतलब इन इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा लोग काम करते हैं और यहाँ पे पैसा भी खूब लगता है। तो कहते हैं अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री रिक्वायर्स वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, उनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, एंड अ बिग फोर्स ऑफ मैन पावर, और मतलब लोगों की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक, तो मतलब यहाँ पे हमने ये देखा कि 3 टाइप की इंडस्ट्री हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। तो चलिए बेटा फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ नीड 4 थिंग्स टू मेक देयर प्रोडक्ट। किसी भी तरह की अगर कोई इंडस्ट्री है तो उसको 4 चीज़ों की मेन ज़रूरत होती है। जैसे इंसानों की जो बेसिक नीड है वो 3 है ना, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर, तो वैसे ही इंडस्ट्रीज़ की भी मतलब 4 जो हैं, ठीक है, बेसिक नीड्स जो हैं, उसके अलावा इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। तो फर्स्ट आ जाता है रॉ मटेरियल, यानी कि कच्चा माल। अगर हमने कुछ भी बनाना है तो हमारे पास रॉ मटेरियल, कच्चा माल तो होना चाहिए ना, तभी हम उसको आगे पका के बनाएंगे। ठीक, अगर कच्चा माल ही नहीं होगा तो कैसे कर सकते हैं। तो कहते हैं कि सच एज कॉटन, वूल, कोल, कोयला, ऑयल, आयरन और, ठीक है, लोहे का जो कच्चा माल होता है, मतलब ये सारी चीज़ें रॉ मटेरियल होती हैं। तो इंडस्ट्रीज़ को कच्चा माल पहले चाहिए। देन सेकंड आ जाता है पावर, यानी कि शक्ति,
ठीक है, चाहे वो मैन पावर है या बिजली इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, ठीक है। तो कहते हैं कि इट इज़ नीडेड टू रन मशीन, ठीक है। अगर हमने किसी भी मशीन को चलाना है तो हमें पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो कहते हैं कि पावर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, बिजली से भी मिल सकती है, पेट्रोल से, कैरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल से, डीजल, ऑयल एंड कोल। तो थर्ड आ जाता है मशीन, ठीक है। तो मतलब मशीन को चलाने के लिए हमें बिजली वगैरह तो चाहिए, बट मशीन भी तो चाहिए ना। तो कहते हैं कि सम मशीन्स आर ऑपरेटेड बाय हैंड, कि कुछ मशीन्स जो होती हैं जो बाय हैंड चलाई जाती हैं, मतलब इंसान चलाते हैं, वाइल सम आर रन ऑन पावर, और कुछ ऐसी होती है जो कि बिजली से चलती हैं। तो कहते नेक्स्ट है वर्कर, ठीक है, काम करने वाले लोग भी तो चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि कहते कि चाहे जो मर्जी हो, मगर अगर इंसान ही नहीं है, ठीक है, तो क्या है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम क्या मतलब जानवरों को लगाएंगे मशीन चलाने के लिए? नहीं हो सकता ना, ठीक है। तो कहते कि वर्कर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कह रहे टेक्नीशियन, अगर मशीन ख़राब हो गई तो हमें क्या है उसको ठीक कराने के लिए, मतलब या मशीन को बनाने के लिए, ठीक है, इंजीनियर, टेक्नीशियन, इन सब की ज़रूरत भी होती है। हु रन द मशीन्स, जो मशीन को चलाते हैं। तो कहते हैं जनरली अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इज सिचुएटेड इन एन एरिया वेयर द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल इज इजीली अवेलेबल। तो कहते हैं इसलिए क्या है कि ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है, मतलब जो इंडस्ट्री जिससे रिलेटेड है, तो वो वहाँ के एरिया के आसपास लगाई जाती है जहाँ पे उनको इजीली कच्चा माल मिल सके, ठीक है। तो मतलब ये आ गया कि जैसे कि हमने क्या है नमक बनाना है, ठीक है, तो नमक कैसे बनता है? समुद्र के पानी से। अब आप ये सोचो कि आप हरियाणा पंजाब में रह रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमने नमक बनाने की फैक्ट्री लगा दी, तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता ना, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ के आसपास तो कोई भी मतलब ओशन, समुद्र तो है ही नहीं। तो हमें क्या है कि हमें पहले समुद्री एरिया में, जैसे बॉम्बे, कैलकाटा, ठीक है, तो मतलब उस साइड जाना पड़ेगा। तो मतलब तो क्या है कि इंडस्ट्री वहीं लगाई जाती है जहाँ आसपास मतलब कच्चा माल, रॉ मटेरियल इजीली मिल सके। तो कहते हैं द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज इन इंडिया आर द फॉलोइंग। तो कहते हैं कि इंडिया में निम्न प्रकार की मतलब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वो लगाई गई हैं। तो फर्स्ट इज़ है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है, आयरन मतलब लोहा, स्टील, ठीक है, तो उससे रिलेटेड इंडस्ट्री कहते हैं इट इज़ द बैकबोन ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। मतलब ये आयरन, लोहे की जरूरत तो हमें हर एक चीज़ के लिए है, ठीक है। अगर हमने मशीन बनानी है वो भी किससे बनेगी? लोहे से बनेगी, ठीक है। हमने घर में जैसे उसकी सेटिंग करनी है तो वहाँ पे भी हमें क्या है, लोहे की, आयरन की जरूरत पड़ती है हर जगह पे। तो ये क्या है, बैकबोन है, मतलब इसके बिना तो इंडस्ट्री के बारे में हम सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। जैसे इंसान, ठीक है, उसको खड़े होने के लिए, चलने के लिए, कोई भी काम करने के लिए उसकी बैकबोन होगी, ठीक है, रीढ़ की हड्डी, तभी वो हर चीज़ कर सकता है। उसके बिना वो तो चल ही नहीं सकता, बेजान है वो, तो फिर एक बेड के ऊपर पड़ा ही रह सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, ये क्या है, मतलब हर इंडस्ट्री की बैकबोन होती है। तो कहते हैं कि विदाउट आयरन एंड स्टील वी कैन नॉट हैव एनी मशीनरी फॉर द अदर फैक्ट्रीज, कि हम इनके बिना किसी भी फैक्ट्री के लिए कुछ भी, ठीक है, नहीं ले सकते। हाँ जी। उसके बाद कहते हैं कि बिफोर इंडिपेंडेंस इन 1947, कि इंडिपेंडेंस से पहले 1947 में वी हैड ओनली 3 स्टील प्लांट्स। हमारे इंडिया में सिर्फ 3, ठीक है, 3 थे स्टील प्लांट। जमशेदपुर इन बिहार, बनपुर इन बंगाल एंड भद्रावती इन कर्नाटका। तो सिर्फ ये 3 थे, ठीक। बट उसके बाद हम क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस हम जैसे तरक्की धीरे धीरे करते गए, तो और भी जो इंडस्ट्रीज़ थी आयरन और स्टील से रिलेटेड वो लगती गई। तो कहते कि मैनी मोर स्टील प्लांट्स हैव बीन सेट अप सिंस देन। उसके बाद बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई गई। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट स्टील प्लांट्स आर एट दुर्गापुर इन बंगाल, रूरकेला इन ओडिशा, भिलाई इन छत्तीसगढ़ एंड बोकारो इन झारखंड। तो अब यहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ ये लग गई हैं।
देन आ जाती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कि क्या है, कपड़े से रिलेटेड है। तो कह रहे कि इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड द लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द कंट्री। ये कह रहे ओल्डेस्ट यानी कि सबसे पुरानी और लार्जेस्ट सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कपड़े की तो हर एक को ज़रूरत है, ठीक है ना। इंसान जो हैं धरती पे रह रहे हैं तो उनको डालने के लिए कपड़े की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो कहते हैं कि टेक्सटाइल मिल्स प्रोड्यूसिंग कॉटन, वूलन एंड सिंथेटिक क्लॉथ आर लोकेटेड इन मुंबई, अमृतसर, अहमदाबाद, कानपुर, चेन्नई एंड सूरत। तो कह रहे कि मतलब जो कॉटन, वूल के हो गए क्लॉथ, ठीक है, सिंथेटिक क्लॉथ हो गए, मतलब किसी भी तरह के हैं, तो वो इन एरियाज़ में, ठीक है, जैसे कि मुंबई, अमृतसर, अहमदाबाद, ठीक, तो इन एरियाज़ में ये लगे हुए हैं। तो कहते हैं ऑलमोस्ट 50% ऑफ द कॉटन मिल्स आर इन महाराष्ट्र एंड गुजरात। 50% जो मिल्स हैं, ठीक है, जो ये कपड़े की हैं, तो वो कहाँ पे हैं, महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, कहते हैं कि द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल, ठीक है, यानी कि BHEL एट भोपाल एंड रांची मैन्युफैक्चरर हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हैवी इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली से रिलेटेड जो गुड्स यानी कि सामान है वो यहाँ पे बनाया जाता है। रेलवे इंजन आर प्रोड्यूस्ड एज चित्तरंजन इन बंगाल, ठीक है, एंड वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। जो रेलवे इंजन से रिलेटेड है वो बंगाल और उत्तर प्रदेश में जो वाराणसी है वहाँ पे ये काम चलता है। रेलवे कोचेज़, रेलवे की जो कोच होते हैं ना, मतलब एक तो हो गया इंजन, ठीक है, जो गाड़ी को चलाता है, बट उसके आगे पीछे जो होते हैं कोचेज़, ठीक है, जो बनाए जाते हैं, ठीक, तो मतलब जो ट्रेन के जैसे कहते हैं कि डिब्बे, ठीक है, जिसमें पैसेंजर्स बैठते हैं, उनके बैठने की सीट हो गई। तो कह रहे आर प्रोड्यूस्ड एट परम्बूर इन तमिलनाडु, ठीक है, वो तमिलनाडु में, और कपूरथला इन पंजाब में ये बनते हैं। तो कहते हैं कि एरोप्लेन्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड एट कानपुर। तो जो एरोप्लेन का काम है वो कानपुर में और बेंगलुरु में किया जाता है। शिप्स आर बीइंग बिल्ट एट शिप यार्ड इन विशाखापट्टनम एंड कोची। जो शिप्स हैं, ठीक है, मतलब जो समुद्री जहाज़ हैं, तो वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, शिप यार्ड, जहाँ पे मतलब जो शिप्स को मतलब बनाने का जगह है, ठीक है, उसको बोलते हैं शिप यार्ड। तो वो कहाँ पे है, विशाखापट्टनम और कोची में, ठीक है, क्योंकि वो समुद्री एरिया है, तो हमें जब समुद्री जहाज़ चाहिए तो वो उसके आसपास के एरिया में ही हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं ऑटोमोबाइल्स आर प्रोड्यूस्ड एट कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, जमशेदपुर एंड गुरुग्राम नियर दिल्ली। तो ऑटोमोबाइल यानी कि कार, बस, स्कूटर वगैरह जो हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड। तो कहते हैं कि देयर आर मैनी इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर, टेलीफोन, डिफेंस इक्विपमेंट। डिफेंस मतलब जो होते हैं हमारी सुरक्षा से संबंधित, ठीक है, इक्विपमेंट। तो कह रहे कि सीमेंट, फर्टिलाइज़र, ठीक है, फर्टिलाइज़र क्या होते हैं कि जो खाद वगैरह जैसे होती है खेतों में डालने के लिए, केमिकल हो गए, स्कूटर्स, शुगर, पेपर एक्सेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो इनसे रिलेटेड हैं वो यहाँ पे लगी हुई हैं, अलग अलग तरह टाइप्स की। तो कह रहे कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट मशीन टूल फैक्ट्री इन इंडिया इज़ द HMT। आपने सुना होगा, एक मतलब घड़ी का नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर था पीछे, HMT, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है कि मतलब ये सबसे पुरानी है, ठीक है, ओल्डेस्ट, ठीक। तो कह रहे कि इट प्रोड्यूसेस वॉचेस। ये जो है HMT जो इंडस्ट्री है ये वॉचेस यानी घड़ियाँ बनाती है, ट्रैक्टर बनाती है, एंड प्रिंटिंग मशीन, ठीक है, जो जिसमें बुक्स वगैरह प्रिंट की जाती हैं, तो ये यहाँ पे बनती हैं। तो कह रहे इट हैज़ फैक्ट्रीज एट बेंगलुरु, पिंजौर, हैदराबाद एंड कालेमेजरी, ठीक है। तो कह रहे कि यहाँ पे इसकी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो लगी हुई हैं HMT की। तो कह रहे कि आर कंट्री हैज़ मेड अ ग्रेट प्रोसेस इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री, कि हमारी कंट्री इंडिया ने हर मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, हर फील्ड में प्रोग्रेस किया है। प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ती गई है, ठीक है। तो कह रहे कि आर ट्रेड इज़ इंक्रीजिंग रैपिडली। हमारा ट्रेड जो यानी कि व्यापार जो है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो कह रहे कि इंडस्ट्रीज़ आर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू मैनी पीपल। जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, ये बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी कि कामकाज भी दे रही हैं।
और कह रहे दे इंक्रीज द प्रॉस्पेरिटी ऑफ आर कंट्री, और ये हमारी जो कंट्री की प्रॉस्पेरिटी मतलब खुशहाली, ठीक है, मतलब अगर लोगों के पास खाने पीने का और हर चीज़ का ज़रूरत का सामान उनको मिल जाएगा, ठीक है, तो हम कहेंगे ना कि मतलब हमारी कंट्री भी खुशहाल है, ठीक है। तो इन्हीं इंडस्ट्रीज़ की हेल्प से ही हुआ है। तो बेटा क्या है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ ये जो इंडस्ट्रियल फील्ड है, ठीक है, उसका होना भी मतलब किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होप कि आप सबको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके बेटा, बाय।